नमो भगवते वासुदेवाय। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है कामदा एकादशी और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने से और व्रत की कथा पढ़ने या सुनने से तमाम तरह के दुख और कष्टों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत पूजन करने से भगवान विष्णु सभी अधूरी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, इसलिए इसे कामदा एकादशी के साथ ही फलदा एकादशी भी कहा जाता है। को सुनाते हैं ग्यारस माता की कथा। ग्यारस माता की कथा का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, पुण्यमयी एकादशी अर्थात ग्यारस माता की उत्पत्ति कैसे हुई? इस संसार में वह क्यों पवित्र मानी गई और सभी देवताओं को कैसे प्रिय हुई? तब भगवान कृष्ण कहने लगे, हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है, सतयुग में मुर नाम का एक दानव रहा करता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए बड़ा भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने देवराज इंद्र को भी जीत लिया था। सभी देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी लोक पर विचरा करते थे। एक दिन सभी देवता भयभीत होकर महादेव जी के पास गए। वहाँ देवराज इंद्र ने भगवान शिव को प्रणाम करके उन्हें आगे का सारा हाल कह सुनाया। देवराज इंद्र कहने लगे, हे महादेव, ये देवता स्वर्गलोक से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर भटक रहे हैं। मनुष्यों के बीच रहना इन्हें शोभा नहीं देता। हे देवाधिदेव, कोई उपाय बताइए, देवता किसकी शरण में जाएं? देवराज इंद्र की बात सुनकर महादेव कहने लगे, देवराज, जहाँ सभी को शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ध्वज विराजमान है, वहीं पर जाओ, वही तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, महादेव जी की ये बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए, जहाँ भगवान गदाधर सो रहे थे। देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। देवराज इंद्र इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। हे मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए, हम इस समय संकट में हैं। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने इस संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। भगवान, हे देव देवेश्वर, हे शरणागत वत्सल, देवतागण भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। दानवों का विनाश करने वाले हे कमल नयन, हे भक्त वत्सल, हे देवेश्वर, हे जनार्दन, हम सब की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान, शरण में आए हुए देवतागणों की रक्षा कीजिए, इनकी सहायता कीजिए। देवराज इंद्र की स्तुति सुनकर भगवान श्री हरि बोले, देवराज, ये दानव कैसा है? उसका रूप और बल कैसा है? और उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? कृपया इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करो। तब देवराज इंद्र इस प्रकार बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मुर दानव के नाम से विख्यात है। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए अति भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्ग लोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। हे जनार्दन, मैं सत्य कह रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं।
सभी दूसरे देवताओं का निर्माण कर लिया है और देवताओं को तो उसने उनके प्रत्येक स्थान से भी वंचित कर दिया है। देवराज इंद्र की व्यथा सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया। भगवान गदाधर ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गरज रहा है और उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता 10 दिशाओं में भाग रहे हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, उन्हें ललकारता हुआ इस प्रकार कहने लगा, दुष्ट खड़ा रहे, खड़ा रहे। उसकी ये ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी उन भुजाओं को देख। ऐसा कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना प्रारंभ कर दिया। दानव भय से विवल हो उठे। हे पांडु नंदन धर्मराज युधिष्ठिर, फिर भगवान विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मृत्यु के काल में समा गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए। वहाँ सिंहावती नाम की गुफा थी जो कि 12 योजन लंबी थी। हे पांडु नंदन, उस गुफा में केवल एक ही दरवाजा था। भगवान श्री हरि उसी में विश्राम करने के लिए सो गए। वह दानव मूर्ख भगवान को मारने के लिए उनके पीछे पीछे तो लगा हुआ ही था, अतः उसने भी उसी गुफा में प्रवेश कर लिया। वहाँ भगवान को सोता देखकर उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, ये दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निस्संदेह आज मैं इसको मार डालूंगा। हे युधिष्ठिर, दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक सुंदर दिव्य कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। हे युधिष्ठिर, दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की और तब दोनों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। कन्या सभी प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मुर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से ही राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाते ही भगवान श्री हरि निद्रा त्याग कर उठे। उन्होंने दानव को इस प्रकार धरती पर निष्प्राण देखा तो कन्या से पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, इसका वध किसने कर डाला? कन्या कहने लगी, हे स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तो तीनों लोकों के मुनि और देवतागण आनंदित हुए हैं, अतः तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा और इसमें तनिक भी संदेह नहीं। तब उस कन्या ने, जो कि साक्षात एकादशी ही थी, विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सभी तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सभी प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हो जाऊं। हे जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाए। हे महादेव, जो लोग उपवास, नक्त भोजन अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु कहने लगे, हे कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा, वह सब सत्य होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कामदा एकादशी की कथा सुनाई थी। कथा के अनुसार एक युग में ललिता नाम की अप्सरा और ललित नाम के गंधर्व की एक जोड़ी थी। ये दोनों राजा पुंडरीक, जो कि रत्नपुरा शहर पर शासन करते थे, उनके दरबार में अपनी सेवाएं देते थे। एक बार सभी गंधर्व राजा के दरबार में गायन के लिए गए। ललित नाम का गंधर्व भी उनके साथ गया, लेकिन उस समय ललिता दरबार में प्रस्तुत नहीं थी और इस तरह ललित अपनी पत्नी ललिता के विचारों में खो गया। अपनी पत्नी को याद करने के कारण उसके तालमेल पर इसका बुरा असर पड़ा
और वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। ये सब एक नाग ने देख लिया, जिसने तब राजा को इस बारे में सूचित कर दिया। ये सुनकर राजा आग बबूला हो गया और उसने ललित को एक बदसूरत दानव में बदलने के लिए श्राप दे दिया, ताकि ललिता उसे और उसके प्यार को त्याग दे। शाप के प्रभाव से ललित तुरंत ही एक भयानक दिखने वाले दानव में बदल गया। जब ललिता को यह सब पता चला तब वह बहुत उदास और दुखी हो गई। दोनों एक समाधान प्राप्त करने के लिए निकल पड़े और इस तरह जगह जगह भटकने लगे। भटकते भटकते वे दोनों एक दिन विंध्याचल पर्वत पर पहुँचे, जहाँ उन्होंने ऋषि श्रृंगी का आश्रम देखा। ललिता ने ऋषि से मदद और मार्गदर्शन मांगा, ताकि ललित को उसके अभिशाप से मुक्ति मिल सके। इसके लिए ऋषि श्रृंगी ने उन्हें चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी, जो कि सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली और सभी प्रकार के शापों का पापों का नाश करने वाली एकादशी है। तब ललिता ने विधि विधान से श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत का पालन किया। विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन कर इस व्रत का आशीर्वाद अपने पति को प्रदान करने और उसे शाप से मुक्त होने की प्रार्थना की। उसने एकादशी की रात जागरण करके द्वादशी को विधि विधान से ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद अपने व्रत का पारणा किया। कामदा एकादशी व्रत के प्रभाव से ललित को उसके शाप से मुक्ति मिल गई और उसे अपना असली रूप पुनः प्राप्त हो गया। इसके बाद से भक्त अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कामदा एकादशी का व्रत रखने लगे। इस दिन किए गए उपवास से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भक्त श्रद्धा के साथ कामदा एकादशी का व्रत रखता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। इस दिन व्रत रखकर अपने मन को संयमित रखकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। भगवान श्री हरि को फल, फूल, तिल, पंचामृत अर्पित करना चाहिए और एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। रात में भगवान विष्णु की आराधना करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण देवता या किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए, क्योंकि ये एकादशी मनोवांछित फल प्रदान करने के साथ ही पितरों को भी नरक से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी है। इसलिए द्वादशी तिथि को पितरों के नाम से जल और तिल का तर्पण करके उनके नाम से कुछ न कुछ दान देना चाहिए। एकादशी के उपवास में चावल या अन्य तरह के अनाज का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। साथ ही इस व्रत को जो लोग रखने में असमर्थ होते हैं, वो अगर सच्चे मन से भगवान विष्णु का पूजन करते हुए एकादशी के दिन रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन करें और द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु को शुद्ध सात्विक भोजन का, जिसमें तुलसी पत्र अनिवार्य रूप से हो, या फलों का भोग लगाए, तब भगवान विष्णु इस प्रकार की गई पूजा को सहर्ष स्वीकार कर अपने भक्तों के सभी दुख दूर कर उनकी मनोकामना पूर्ण